हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे अलजेब्रा के आगे का पार्ट 3। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पीछे की तो प्लेलिस्ट में लिंक दी हुई है, वहां से देख सकते हैं। और इसके अलावा एमपीजीके की क्लास चल रही है, वो भी आप लोग देखिए। और बाकी जो अर्थमेटिक मैथ के 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं वो आप लोग देख सकते हैं, है ना। नहीं देखे हैं तो, और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हो तो आप वहाँ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, उन्हीं को सीखते हैं। इसके पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लीजिए और फिर इसको देखिए, ठीक है ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बराबर 19 तथा y बराबर 18 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं जब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये दिया है इस पूरे की हमको वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और बटे में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस क्या दिया हुआ है, वाई क्यूब दिया हुआ है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लगे तभी, अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ एक्स की वैल्यू जो 19 दी हुई है और y की वैल्यू 18 दी है रखेंगे ना तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए ये सवालों को करने से इम्पोर्टेंट पहले क्या है कि हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए या बनने चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। जो नीचे लग रहा है अगर हम देखें तो वही क्या ऊपर भी लग रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसका हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है, फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। और देखिए हम ऊपर देख रहे हैं यही सीधे सीधे हमारा क्या हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो इसके यहाँ पे हम लोग जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है यहाँ भी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ऊपर जो लिखा है उसे एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे भी, या एक्स वाई पहले लिख ले या वाई स्क्वायर बाद में, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आगे लिखे के पीछे लिखे, है ना। तो ये अब हम देख रहे हैं कि ये वाला ब्रैकेट ऊपर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे देखे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई दोनों सेम है, ये सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचा हमारा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा तो हम लोग क्या मान लेंगे कि ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा है x माइनस वाई। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, यहाँ पे 19 दिया हुआ है, और y की वैल्यू कितनी दिया है, 18 दिया है। यहाँ 19 में से 18 घटा देंगे तो हम लोग कितना बचेगा, 1। ऊपर भी 1 था, नीचे भी 1 से 1 कट जाएगा, यानी फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया है, 1। ये इस तरह से हम लोग आसानी से कर लिए। और जो मतलब कि बच्चों नहीं पढ़े होते हैं, फॉर्मूले उनको नहीं आते हैं, तो अगर वो देखते हैं और डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है, अंततः उसको सॉल्व करते हैं, दूसरे सवालों का भी टाइम वेस्ट करते हैं और सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसे हम लोग ऐसे फॉर्मूले अगर हम लोगों को याद होंगे तो आसानी से हम लोग कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो 2x प्लस 2/3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का मान होगा, है ना। तो ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे ये हमको गिवन दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2, और इसका हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे, है ना। हम मान लेते हैं इसको 1 और इसको भी अगर 1, तो क्या ये हमारा जो दिया हुआ है सेटिस्फाई हो रहा है, 2 1 1 2 बराबर 2। हम देख रहे हैं दोनों साइड हमारी इक्वेशन मतलब कि जो इक्वेशन है बराबर हो रहा है ना। तो मतलब LHS RHS बराबर हो रहा है, यानी यहाँ पे हम 1 1 मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही मानते हैं। तो x बराबर हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो x बराबर 1 हो जाएगा तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हमारा दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2 बटे में क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया हुआ है। अब यहाँ हम लोग को वैल्यू पुट करना है तो कर देते हैं, 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 2 बटे में क्या आ जाएगा, 3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 प्लस 3। समझ में आया ना।
फिर अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। फिर और आगे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको ऊपर सॉल्व, 2 एकम 2 और 2 और प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, यहाँ भी देखेंगे तो 3 प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 4 और क्या आ जा रहा है, 3 3 6 और 6 5 क्या हो जाता है 11। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 2 तो रूट x प्लस 1/√x का मान होगा। अब यहाँ हमने जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको भी करेंगे। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, x मान लिया, x मतलब 1 मान लिए, तो 1 मान रहे हैं तो ये हमारा जो मान रहे हैं हम लोग को सेटिस्फाई हो रहा है, जिससे हमारा समीकरण है ना। तो 1 1 2 बराबर 2 यानी कि यहाँ हम 1 मान सकते हैं। तो x बराबर यहाँ पे हमने 1 मान लिया, तब इसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ रूट 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, x की हमें क्या रख देंगे 1, तो यहाँ रूट 1 हो जाएगा। अब रूट को 1 में रखो या बाहर रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा, रूट बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 और 1 1 मिला कितना हो जाएगा 2। यही क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। ये वैल्यू पुटिंग मेथड जो होता है बहुत ही आसान होता है और मतलब कि बहुत ही जल्दी से हमारा आंसर आ जाता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं इसको दोबारा कैसे हमने किया। जो हमारे यहाँ पे ये दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर 2, तो हम ये 2 जैसे यहाँ पे दिया तो हम यहाँ 1 1 मान लिए इनकी वैल्यू। देख रहे हैं हमारा जो समीकरण दिया हुआ है वो मतलब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हो रहा है हमारा 1 1 मानने पर 2 बराबर LHS RHS दोनों बराबर हो रहे हैं। तो हम लोग इसमें भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर सही आ जा रहा है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इससे हमारा बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं और इस तरह हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह के सवाल हम लोग कैसे करेंगे, इनके लिए सूत्र होते हैं 2, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए थोड़ा। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 4ab, ये पहला सूत्र होता है। फिर दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 स्क्वायर भी है ना, ध्यान रखिएगा 4ab है ना। ये हमारा पहला है और ये दूसरा है ना, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी से हमारे आगे के जो सवाल है इन दोनों फॉर्मूले से करेंगे। तो और आगे मतलब आप लोग पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे, है ना। तो यहाँ पे जो दिया है पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। दो संख्या हमने मान लिया कि पहली संख्या a है दूसरी b है। अब इन्हीं संख्याओं का हमको क्या दिया है, अंतर कितना दिया है, उन संख्याओं का अंतर हमको दिया हुआ है 5, यदि उनका गुणनफल, फिर आगे क्या दिया है, उन्हीं संख्याओं का हमको गुणनफल कितना दिया है 336 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, उनका योग, है ना, ये हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम लोग जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जो पूछेगा वही उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसे हम लोग चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमको नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन a माइनस बी पता है हमको, कितना है 5, और 5 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, प्लस क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर गुणे a और b लिखा है, और a और b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 336 दी हुई है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, प्लस यहाँ पे 4 का गुणा करें, 4 छम 24 की, 4 कैरी आई 2 4 3 12 13 14 की 4, है ना, हासिल आ गई 1, फिर 4 3 12 और 1 13, ये हमारा आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 4 9 आ गया, और 4 2 6 आ गया, और यहाँ 3 और 1, ये हमारा क्या आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा
रूट चढ़ जाएगा। अब देखेंगे ये किसका स्क्वायर होता है, तो हम जानते हैं ये किसका स्क्वायर होता है, ये 37 का स्क्वायर होता है। अगर आप लोगों को स्क्वायर याद नहीं है तो वो आप लोग याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक तो याद ही होना चाहिए, है ना। ये 37 का स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया है, 37, है ना। और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब यही हमारा क्या आ गया है, आंसर, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा, है ना। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पीछे वाला सवाल भी कुछ ऐसा ही था, तो उसको किए थे। यहाँ पे अब हमको क्या दिया है, दो संख्या हमने माना a और b है ना, और उनका हमको यहाँ पे क्या दिया है, योग दिया है। तो योग कितना दिया हुआ है उनका, 25 दिया हुआ है, एवं उनका गुणनफल, अब गुणनफल दिया है a इंटू बी, कितना दिया है, 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। अब हमको यहाँ पे क्या पूछा है, a माइनस बी। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस है। अगर आपको मतलब फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप आसानी से ये चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तब a माइनस बी जो है इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या है, यहाँ 25 दिया है इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस 4 और a b की वैल्यू कितना दिया है, 144। कर देते हैं सॉल्व, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, फिर माइनस था तो माइनस, 4 का 4 चौको 16 की 6, हासिल आई 1, 4 चौको 16, 1 17 की 7 और हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 5, 576 आ गया, है ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस करते हैं तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 गए तो 9, फिर 12 में से 8 जाएंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा और 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया, 49। अब इधर स्क्वायर है तो इधर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, है ना। अब ये देखते हैं अंडर रूट जो 47 है किसका स्क्वायर होता है, तो a माइनस बी बराबर ही 7 का स्क्वायर होता है, मतलब इसकी जगह में हम लोग 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, 7 का एक पेयर बन जाएगा तो एक 7 क्या आ जाएगा हमारा बाहर। हम देख रहे हैं a माइनस बी बराबर यहाँ हमारा कितना आ गया, 7, और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो उन संख्याओं का अंतर, मतलब यही हमारे यहाँ पे क्या आ गया है, आंसर, यही हमको क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 9 है एवं उनका व्युत्क्रम का योग 1/2 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे दो धनात्मक संख्याएं वही a और b मान लेते हैं, है ना, a और क्या है, b मान लिए। अब इनका हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, योग, यानी a प्लस बी बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 9, एवं उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या ऐसा होता है, जैसे a है तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a, और b है तो b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/b। अब इन दोनों को क्या दिया है, योग दिया है, योग कितना दिया है, यहाँ 1/2 दिया है। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, जैसे 1/a है प्लस 1/b है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस a आ जाएगा, और b प्लस a को हम लोग a प्लस b भी लिख सकते हैं। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी a इंटू बी, तो इसके जगह में हम सॉल्व किए तो ये आ गया, तो यहाँ हम लिख लेंगे a प्लस बी बटे ए बी बराबर क्या आ गया हमारा, 1/2, है ना। अब यहाँ से देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू हमको पता है तो यहाँ पुट कर देते हैं, 9/ab हो जाएगा बराबर 1/2। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, इधर ab का एक में गुणा हो जाएगा, या ab उधर जाएगा तो ab बटे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ab बराबर क्या आ गया हमारा, 18 आ गया है। अब आगे क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, एवं उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग 1/2 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। अब ये हमारा, ये हमको पता है, यही पता है, इससे हम लोग a माइनस बी की वैल्यू पता करेंगे। अब बोलेंगे a माइनस बी की वैल्यू क्यों पता करेंगे, उससे पता करेंगे तभी जाके a प्लस बी a माइनस बी, फिर विलोपन प्रतिस्थापन विधि लगा के हम लोग संख्या प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो यहाँ हम लोग a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर
और -4ab होता है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। a प्लस बी हमको पता है 9, 9 का स्क्वायर -4 गुणे ए बी कितना आ गया है 18, है ना। तो a माइनस बी यहां लिखेंगे बराबर 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा, है ना। माइनस यहाँ 4 का 18 चौको क्या हो जाता है 72। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, a माइनस बी बराबर, तो 11 में से 9 दो गए तो कितना जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, है ना। और 8 में से फिर 8 जाएगा तो कट जाएगा, यानी कि इधर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट हमारा चढ़ जाएगा। और a माइनस बी 9 किसका रूट होता है 3 का, है ना। तो a माइनस बी बराबर हमारा क्या आ गया है यहाँ पे 3। लेकिन हमको क्या पूछा है, संख्या यहाँ पे पूछा है। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा यहाँ पे इरेज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे a प्लस बी हमको 9 पता है और a माइनस बी भी हमारा क्या आ गया है 3 आ गया है। अब इन लोगों को हम विलोपन में लगा देते हैं तो a 2a हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। बराबर यहाँ 9 में से 9 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, 9 3 12, है ना। 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, है ना। तो a बराबर हमारा कितना आ गया है 6। अब b कैसे निकालेंगे, a प्लस बी 9 था तो हम लोग फिर से वही वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जब दोनों का योग 9 था तो b कितना हो जाएगा, जब a 6 आ गया तो b कितना बचा 3 बचा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या ही हमको बताना था और संख्या की वैल्यू हमको यहाँ पे आ गया है, a बराबर 6 और b बराबर कितना आ गया है 3, है ना। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन में बोला था, दो धनात्मक संख्याओं का योग 9 है एवं उनका व्युत्क्रम का योग 1/2 हो तो फिर संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि वो संख्या a और b है, उनका योग कितना दिया था 9 दिया था, फिर उनके व्युत्क्रम का योग दिया था 1/a प्लस 1/b बराबर 1/2। उसको हम लोग सॉल्व किए तो a प्लस बी बराबर 18 हमारा आ गया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं हमको हमारे पास a प्लस बी है और a इंटू बी है ना। इससे हम लोग a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग वो निकाल दिए। तो उसको निकाल दिए, फिर हम लोग विलोपन विधि लगा दिए तो यहाँ से हमारा a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 135 का अंतर है, तब उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, दो संख्या हमने a और b मान लेंगे, a एंड क्या दिए मान लें b, और उनका दोनों को क्या दिया है अंतर, अंतर कितना दिया हुआ है 5। फिर आगे देख रहे हैं उनके वर्गों में 135 का अंतर है, मतलब इन्हीं संख्या का हमको क्या करना पड़ेगा वर्ग, और वर्ग का अंतर हमको कितना दिया हुआ है 135, है ना। तब उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमने पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आपने पीछे देखी होगी तो a स्क्वायर बी स्क्वायर को देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना होता है 135, है ना। ये हमको दिया हुआ है। अब a प्लस बी हमको नहीं पता है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब a माइनस बी की वैल्यू हमको यहाँ पता है, बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 135। 5 से इसको हम लोग काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, फिर बचा है 3 और 5, 5 से 35, यानी a माइनस बी बराबर हमारा कितना आ गया 27। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया a माइनस बी और a प्लस बी पता चल गया, है ना। सॉरी यहाँ प्लस होगा तो a माइनस बी a प्लस बी हमको पता चल गया है। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। तो हम लोग संख्या निकाल लेते हैं विलोपन विधि लगा के, a माइनस बी बराबर 5 और a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 27। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 2a हो जाएगा और माइनस प्लस तो कट गया, और इसको जोड़ देंगे 7 5 12 की 2 और 1, है ना। ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 1 कम 2 छक्का, यानी a बराबर हमारा कितना आ गया 16। अब a बराबर 16 आ गया तो b बराबर कितना होगा, हम देख रहे हैं दोनों का सम कितना दिया हुआ था 27 दिया था, जिसमें से a कितना है 16, तो घटा देते हैं, उसके बाद तो जो बचेगा वो b होगा। तो 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी b बराबर हमारा क्या आ गया है 11 और a बराबर। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि a इंटू बी हमको पूछा है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं 11, तो गुणा करेंगे 16 एकम 16 की 6 हासिल कितनी आ गई 1, 16 एकम 16 और 1 17, यानी 176। ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर a इंटू बी इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना।
तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 3 क्रमगत पूर्णांकों का योग 30 है तो बीच वाला पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 3 क्रमगत पूर्णांक। अब हमने पीछे क्वेश्चन जो हमने पहले अभी पढ़ा तो उसमें क्या सम दिया हुआ था, सम संख्याएं दिया था। यहाँ 3 क्रमगत, क्रमगत का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाली संख्या। तो हम लोग पहला मान लेते हैं x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, तो x प्लस 2 हो जाएगी। ये लगातार वाली संख्याएं कहलाती है ना। और इनका हमको क्या दिया हुआ है, योग, तो हम लोग योग कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तब जाके कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो बीच वाला पूर्णांक हमको ज्ञात करना है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ x आ जाएगा x प्लस 1 प्लस प्लस लगे तो कोई साइन में चेंज आएगा नहीं, है ना, बराबर 30 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे कितने x है, 3 है, तो 3x हो जाएगा, और 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 30। अब यहाँ 3x, अब ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो 30 में से 3 जाएंगे तो तब बचेगा 27, 3 से काटेंगे 27 को तो कितना आ जाएगा 9 बार, तो x बराबर 9 आ जाएगा, है ना। अब आगे हमको क्या पूछा है, बीच वाला पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू आ गई। बीच में क्या था, ये वाला है ना x प्लस 1, तो x प्लस 1 की वैल्यू हमको निकालना है, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर 10, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में अपने चलते हैं, और आज के अंतिम क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है ना। तो इसका आप लोगों को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में करिए, और कोई भी अगर डाउट हो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं ना कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।